ये राजा जब भी चुटकी बजाता है ये राजा जब भी चुटकी बजाता है तो तब सूरज को उगना पड़ता है और दोबारा चुटकी बजाने पर सूरज को डूबना भी पड़ता है। लेकिन एक दिन राजा काफी देर तक सोता रह गया और सूरज को डूबाना भूल गया। इसलिए उसके सिपाही उसे घंटा बचाकर उठाने लगते हैं, जिनके शोर से फिर राजा की आंखें खुल जाती है और वह तुरंत ही लिफ्ट लेकर आसमान में आ जाता है और बाहर आकर सूरज को डूबने का हुक्म देता है। लेकिन अभी सूरज का मन डूबने का नहीं था, इसलिए वह राजा को मना कर देता है। मगर राजा उसकी बात सुनता नहीं है और उसे डूबने के लिए बार बार कहने लगता है। पर इससे सूरज गुस्सा हो गया, जो फिर राजा पर फूंक मारकर उसे दूर उड़ा देता है। मगर सूरज की इस हरकत की वजह से इस बार राजा गुस्सा हो गया, इसलिए वह सूरज पर हमला करने के लिए अपने हथियार बाहर निकाल लेता है और अगले ही पल कई सारी तोपें सूरज पर चला देता है, जिन तोपों के अंदर से रस्सियां निकलती है और सूरज के दांत में जाकर फंस जाती है, जो देखकर राजा खुश हो गया, क्योंकि अब वह सूरज को नीचे खींचने लगता है। लेकिन सूरज भी बहुत ज्यादा ताकतवर था, जो राजा के सामने हार मानता नहीं है और उन रस्सियों को जला के राख कर देता है। मगर इससे राजा का महल टूटने लगा था, इसलिए सूरज से बदला लेने के लिए अब राजा हवा में चलने वाली ट्रेन में बैठकर सूरज की तरफ चल देता है, ताकि वह सूरज के 2 टुकड़े कर दे। लेकिन जब सूरज ने ट्रेन को देखा तो वह ट्रेन को जलाने के लिए आग फेंकने लगता है और इससे ट्रेन धीरे धीरे टूटने लगती है। लेकिन आखिर में ट्रेन पर आग का ज्यादा असर होता नहीं है, बल्कि राजा इससे और गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह सीधे सूरज से जा टकराता है। मगर थोड़ी देर बाद राजा सही सलामत था। हालांकि सूरज हमेशा के लिए बुझ चुका था, जिसने राजा की बात ना मानने की गलती कर दी थी और इसी वजह से अब सूरज चांद बन गया था। पर कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सूरज पसंद है या फिर चमकने वाला चांद।